उत्तरकाशी टनल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने है। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग का काम फिर रोक दिया गया। 41 कर्मवीरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया। कर्मवीरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग को रोक दिया गया। 41 को निकालने के लिए ड्रिलिंग लगातार जारी थी। मशीन के प्लेटफॉर्म को इस वक्त रिपेयर किया जा रहा है। यह अपडेट सामने है क्योंकि कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनने में लगभग 7 घंटे का वक्त लगेगा और 7 घंटे का वक्त जैसे ही पूरा होगा, कंक्रीट का प्लेटफॉर्म जैसे ही बनकर के तैयार होगा, जैसे ही वो ऑपरेशन स्थिति में आएगा, उसके बाद एक बार फिर इन 41 कर्मवीरों को निकालने की जद्दोजहद, वो ऑपरेशन वापस शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर रिपेयर होने के बाद मशीन काम करेगी। हमारे सहयोगी राकेश और अभिषेक इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आप अपडेट दीजिए इस वक्त क्या वहां चल रहा है। देखिए, जो चल रहा है उसका अपडेट आपने दिया है अनंत, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं। दरअसल ऑगर मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की गई थी, जहां से वो आगे जो है वो सुराख करके ड्रिल करके उसके बाद जहां से लोहे के पाइपों को इंसर्ट किया जा रहा था, दरअसल वो प्लेटफॉर्म टूट गया। क्योंकि काफी ज्यादा मशीन पर प्रेशर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, मेरे पीछे सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार है और आपको बार बार बीच में जेसीबी मशीनें आती जाती दिखाई देंगी। मेरे स्क्रीन के इस हिस्से में जरा हरिंदर दिखाइए, ये पीली सी अगर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये अब से 1-1.5 घंटे पहले इस गाड़ी को मंगाया गया था जिससे वो कंक्रीट बनाए और उस मटेरियल को रेडी करे जिससे उसका प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो सके। 6 से 7 घंटे लग सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में। इसमें जानकारी ये भी है कि संभवतः जब तक प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा हो तो क्या एनडीआरएफ के जवानों द्वारा मैनुअल ड्रिलिंग की जा सकती है, इस बात पर भी मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, तेज गति से काम तभी होगा जब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी, और ऑगर मशीन तभी अपना काम करना शुरू करेगी जब जिस प्लेटफॉर्म पर, यानी जिस चबूतरे पर आप कह सकते हैं, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं अगर कहूं तो जिस चबूतरे पर वो इंस्टॉल की गई थी, उस चबूतरे को एक बार फिर से रिपेयर किया जा सके, उसके बाद उस पर हम इंस्टॉल करें, तब ऑगर मशीन अपना काम करना शुरू करेगी। लेकिन एक और बातचीत है अनंत, चूंकि हम इस ऑपरेशन के आखिरी दौर में हैं, कुछ मीटर की दूरी है, और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहां से जा रहा था तो अर्नोल्ड जो टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिनको खास तौर पर बुलाया गया है इस पूरे मामले में सहयोग के लिए, दिशा निर्देश के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, कंसल्ट जो किया जा रहा है लगातार, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये पहाड़ मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। दिस माउंटेन इज वॉन्डरिंग मी, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये था कि कभी कोई मेटल आ जा रहा है, कभी स्टील के कुछ पार्ट्स आ जा रहे हैं, तो बहुत कुछ है इस पहाड़ के अंदर, ये अर्नोल्ड के कहने का मतलब था। और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि मशीन पर प्रेशर ज्यादा, और इसकी वजह से प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देखिए प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा। आपके पास अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जैसे कि राकेश ने अभी अपडेट भी दिया इस मामले में कि ड्रिलिंग रुकने की बड़ी वजह यह कि प्लेटफॉर्म का टूट जा रहा, तो क्या शुरुआत में मिसकैलकुलेशन रही प्लेटफॉर्म पर पड़ने वाले प्रेशर को लेकर के? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर प्लेटफॉर्म में दरारें क्यों आई, एक उसकी असली वजह क्या रही है। देखिए, लगातार जब ऑगर मशीन अपना काम कर रही थी तो उसके बीच में जो रॉड्स आ गई, गाटर आ गया, उसे अचानक से जिसने क्षतिग्रस्त किया, जो आगे वाला पाइप था 800 mm वाला जो पाइप था उसे क्षतिग्रस्त किया। जिसके बाद आपने देखा होगा पिछले 4 से 6 घंटे में ड्रिलिंग का काम किया गया, गैस ड्रिलर के मार्फत उसे काटा गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मशीन की पावर है 1700 हॉर्स पावर की मशीन है, और उसका वाइब्रेशन अगर जब वो चलती है तब भी पूरी जो टनल है उसमें वाइब्रेशन सुना जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद ये दरारें उत्पन्न हो गई, ये मेन खास वजह मानी जा रही है उस दरारों की। अब क्या है, अब जो उसका चबूतरा है, जो सामान्य भाषा में जैसे हमारे सहयोगी राकेश ने बताया, जो उसका प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को में जो दरारें आई हैं, उस प्लेटफॉर्म को अब दोबारा से रिपेयर किया जाएगा, एक नए सिरे से बनाया जाएगा और उसे कंक्रीट का मजबूत बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है 1700 हॉर्स पावर की, उसे कम किया जा सके। देखिए, अभी तो एंगल लगा के काम किया जा रहा था, लेकिन एंगल लगा के जो काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब बिल्कुल अभिषेक, मैं वापस लौटूं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के टूटने की बात लगातार हो रही है, वो प्लेटफॉर्म क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, जरा आसान भाषा में दर्शकों के सामने एक बार मैं दोबारा एक बार उसको रख देता हूं, जो कि जैसा कि भाई सहयोगी
अभिषेक ने बताया आपको। ये टनल के अंदर की तस्वीरें हैं जहां राकेश और अभिषेक मौजूद है, जिस टनल के बाहर होकर के लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके पीछे जो आपको जो रोशनी दिखाई पड़ रही थी वो इसी टनल के अंदर से आती हुई रोशनी है। और ये पूरा रिपेयरिंग का काम इस वक्त यहां पर चल रहा है। अगर मशीन जो कि 1700 हॉर्स पावर की मशीन देगा, आप मशीनरी पूरी स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं। इसी मशीनरी के जो चलने के बाद जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होती है, उसी की वजह से वो प्लेटफॉर्म टूटा है, जिसको वापस रिपेयर करने की बात की जा रही है। ये तस्वीर में लगातार आपको दिखा रहा हूं। लेकिन राकेश, अनुमानित वक्त क्या है इस प्लेटफॉर्म के दोबारा बनाने को लेकर के, और वापस हम ड्रिलिंग का काम, रेस्क्यू का काम रिज्यूम कर पाए? कितना वक्त अमूमन लगेगा इसमें? देखिए अनंत, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं अपनी बातचीत लगातार करते रहूंगा। जरा एक बार फिर से जूम इन कर दीजिए इस टनल के अंदर। अनंत को और दर्शकों को दिखाइए कि आखिरकार इस टनल के अंदर चल क्या रहा है। देखिए ये टनल के अंदर की तस्वीर है और इसी टनल के अंदर से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूं, जो कि मैं कल से लगातार ये तस्वीर दिखा रहा हूं अनंत, सामने आपको जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, दरअसल वो मलबा है। उसी मलबे में सुराग कर रही है ऑगर की टीम, जिसका काम अभी रुका है। वहां पर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कंक्रीट और मटेरियल रेडी करने के लिए एक खास तौर पर मशीन यहां पर मंगाई गई थी। अब से 1-1.5 घंटे पहले ही उस मशीन को मंगा लिया गया था। तो इसी मलबे में छेद करके पाइप और पाइप के जरिए जो है जो 41 श्रमिक उन तक पहुंचने की कोशिश। अब आपने पूछा कि कितना देर, तो 6 से 7 घंटे जो अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे, इस प्लेटफॉर्म को रेडी करने में समय लगेगा। पिछले आधे घंटे से अगर मैं ठीक हूं तो इस प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। यानी अगले 6-7 घंटे आप मान लीजिए। अभी करीब 10:30-11 बज रहे हैं, तो सुबह 5 या 6 बजे तक हो सकता है कि प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया जाए। फिर उसके बाद ऑगर मशीन को इस पर इंस्टॉल किया जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद अनंत, इस बात पर डिपेंड करता है, मान लीजिए थोड़ी सी भी दूरी बाकी रह जाए, ऑगर मशीन ड्रिल करते जा रही है, आगे क्या मिलता है इस बात पर डिपेंड करता है कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कब जाकर खत्म हो जाता है। सारे कैलकुलेशंस फेल हो रहे हैं। हम इस बात को लेकर उम्मीद में थे कि कल शाम को उन्हें निकाल लिया जाएगा, फिर आज सुबह की इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके आगे कभी गार्डर के टुकड़े, कभी सरिया, फिर कभी फ्रेम, फिर कभी स्टील के पार्टिकल्स, स्टील का कोई टुकड़ा, इस तरीके से चीजें आ रही हैं जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है ऑगर मशीन के रास्ते में। राकेश, वो हर्डल साबित हो रही है और उन्हीं से निपटने के लिए लगातार ये टाइम लिमिट जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन अभिषेक, मुझे दर्शकों को बताइए कि अब अगर हम ये सब कुछ सकारात्मक मानकर चलें कि अगले 7 घंटे में प्लेटफॉर्म रेडी होगा, उसके बाद ऑगर मशीन इंस्टॉल होगी, फिर लगभग कितनी दूरी बचेगी 41 श्रमिकों तक पहुंचने के लिए? और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहता है तो कैलकुलेशन क्या है कि कितने वक्त में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा इन 7 घंटों के बाद? देखिए वरुण, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वजह क्या रही इतनी देर होने की। आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सा हडल था जिसकी वजह से इतनी देर लगी? वरुण देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 लोगों ने मिलकर इस हडल को हटाया है। पिछले 6.5 घंटे की जो गैस कटिंग के जो काम किया गया है उसमें 1.25 कुंटल का सरिया निकला है। आप यकीन करेंगे क्या, 1.25 कुंटल का सरिया बाहर निकाल के लेकर आए हैं। इसलिए 6 से 6.5 घंटे का समय लगा है। और अब आगे की अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे सहयोगी राकेश ने भी बताया, आप सभी को बताया कि सुबह 6 बजे तक का वो प्लेटफॉर्म अगर बनकर तैयार होता है तो तकरीबन 5 घंटे उसके आगे जोड़ लीजिए। तकरीबन 11 बजे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाला जो सुबह है कल 11 बजे तक इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री का दौरा था, 45 मिनट मुख्यमंत्री जब अंदर गए तो 10 मिनट उन्हीं लोगों से उनसे बात की, उनसे हालचाल लिया और उन्हें सांत्वना भी दी कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको उनके मोराल की बात बताऊं तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर आ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत मनोबल बढ़ाने वाली बात है। देखिए मुख्यमंत्री खुद बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से जो जवाब आ रहा है उससे मुख्यमंत्री का भी सीना चौड़ा हो गया कि जो अंदर काम करने वाले ऑपरेशन में जो लोग अभिषेक जुड़े हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है कि अंदर वाले लोग सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पांडे और अभिषेक, आप दोनों का। तुम्हारी टीम राकेश पांडे और अभिषेक दोनों इस वक्त टनल के बाहर मौजूद हैं और अपडेट लगातार दे रहे हैं। और जैसे उम्मीद की जा रही है कि सुबह की सूर्य की किरणों के साथ एक खुशखबरी होगी, वो खुशखबरी लेकर भी टाइम्स नाउ भारत पर सबसे पहले आपके सामने हम होंगे।